ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कैबिनेट मंत्री व ओबीसी नेता विजय वडेट्टीवार ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग की है पूर्व नागपुर के भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने, जो वीकेबी न्यूज से खास बातचीत के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने कुंभकर्ण की नींद वाली सरकार को जगाने के लिए चक्का जाम आंदोलन किए जाने की बात कही। इस मुद्दे पर विधायक कृष्णा खोपड़े से खास बातचीत की वीकेबी न्यूज के ब्यूरो मुकेश हेडाउ ने। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक तरफ राज्य भर में घमासान मचा हुआ है, वहीं 26 जून को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ऐलान किया गया है कि चक्का जाम आंदोलन ओबीसी आरक्षण पर किया जाएगा। इस बीच नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने सीधा जो विजय वडेट्टीवार मंत्री कैबिनेट मंत्री, उन पर सीधा निशाना साधा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि वो ओबीसी नेता आते हैं, इसीलिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी समझकर पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विधायक कृष्णा खोपड़े जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके क्या विचार हैं। कृष्णा जी, आपने कहा सीधे तौर पर कहा है कि विजय वडेट्टीवार ने इस्तीफा देना चाहिए, क्या वजह है? राज्य के ओबीसी मंत्री के रूप में विजय वडेट्टीवार जी ये मंत्री है और लगातार उनको ये सब मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इनको 7 बार समय दिया। एक इंटरिम डाटा तुम सुप्रीम कोर्ट में पेश करो, आयोग बनाओ, लेकिन 7 तारीख होने के बाद भी इन्होंने उसके ऊपर दखल नहीं लिया, नज़रअंदाज करते रहे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को भी कहा, चुनाव आयुक्त ने भी महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को कहा कि तुम ताबड़तोब इसकी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है और तुम इस पर दखल लो। फिर भी ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोए रही। उद्धव ठाकरे को तो न बोले उतना ही कम है, क्योंकि सरकार ये तिकड़म 3 आघाड़ी की सरकार है। और जब मंत्री महोदय की जवाबदारी थी, क्योंकि ओबीसी खाते के मंत्री भी है और महाराष्ट्र के अंदर अपने आप को ओबीसी का वो नेता भी समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया। आज उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ओबीसी समाज का ये आरक्षण का मुद्दा हल नहीं होता तब तक कोई भी चुनाव होंगे नहीं। ये वडेट्टीवार जी ने और उनके अध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने 10 बार कहा। आज चुनाव आयोग ने अपने चुनाव भी घोषित कर दिया। फिर ये कांग्रेस के मंत्रियों की इमेज क्या है ठाकरे सरकार में? यानी जो बोला जाता वो होता नहीं है, जनता को राज्य को दिया जाता शब्द वो भी उसका पालन नहीं होता। ऐसे अनेक मुद्दे मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, लेकिन ये ओबीसी समाज के साथ जिस तरीके से इन्होंने विश्वासघात किया, क्योंकि ओबीसी समाज ये महाराष्ट्र के अंदर 52% ओबीसी समाज है। आज ओबीसी समाज को राजकीय आरक्षण से इन्होंने वंचित किया। कल इनको बाकी के भी आरक्षण से ये वंचित करने के लिए आगे पीछे देखेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने मराठा का भी आरक्षण इसी तरीके से इन्होंने लंबा किया। अनुसूचित जाति के प्रमोशन का मुद्दा ये भी इन्होंने पूरी तरीके से लंबा नहीं, उसके भी ऑर्डर निकल गए। नितिन राउत इतने धमके के साथ बोलते थे कि इनको हम प्रमोशन दिलाएंगे और जो निकला हुआ आदेश हम रद्द करेंगे। शासन ने इनकी एक भी नहीं सुनी। और कांग्रेस का महत्व उस सरकार के अंदर क्या है, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और इसीलिए विजय वडेट्टीवार ने अपनी जवाबदारी लेते हुए, कांग्रेस के अंदर नैतिकता वाला तो एक भी नेता नहीं है, ना विजय वडेट्टीवार नैतिकता वाले हैं, फिर भी ओबीसी के साथ सरकार ने विश्वासघात किया। और इसीलिए विजय वडेट्टीवार जी को इस पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने तत्काल इसका राजीनामा देना चाहिए। ओबीसी के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं सत्ताधारी, ऐसा आपका विचार है? ओबीसी के ऊपर सत्ताधारियों ने 2 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी इन्होंने किया नहीं। जैसा मराठा समाज को इन्होंने धोखा दिया, उसी तरीके से इन्होंने ओबीसी समाज को भी इन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया। क्योंकि राजकीय पॉलिटिकल आरक्षण ख़त्म करना, यानी 1.5 साल पहले जो चुन के हुए जो जनप्रतिनिधि जो आए थे और उनको एक साथ सुप्रीम
कोर्ट ने घर में बिठाना, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ये इनकी नाकामी है। इन्होंने ओबीसी समाज को जिस तरीके से इस राज्य के अंदर विश्वासघात किया, ये सरकार इतनी निकम्मी मडगढ़ सरकार है कि इनको कितना भी बोलो इनको लाज शर्म कुछ आती नहीं। आज ओबीसी समाज को रास्ते पे लाने का काम इन कांग्रेस वालों ने किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इनके खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया और 26 तारीख को आपको पूरी तरीके से महाराष्ट्र पूरा जाम हो जाएगा। मानसून सत्र सिर्फ 2 दिन का किया गया है, क्या सरकार डर गई है, ऐसा आप कहना चाहेंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे जी जब से इस राज्य के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ ये कांग्रेस और राका का जो अलायंस, ये विश्वासघाती जो अलायंस हुआ है, और जब से लेकर तो आज तक का एक भी अधिवेशन टाइम के हिसाब से हुआ नहीं। जितना टाइम अधिवेशन को रहता, कहीं महीना भर, 15 दिन, 8 दिन, इसके हिसाब से एक भी अधिवेशन इन्होंने अभी तक नहीं किया। अधिवेशन आया क्या इनको कोरोना दिखता है? क्या कोरोना इनके कान में आके बोलता है कि तुम अधिवेशन 8 दिन लोगे तो तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा करके? 2 दिन का अधिवेशन लेना, इसी का मतलब है कि ठाकरे सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। और 2 दिन का अधिवेशन 1 दिन तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि एक नांदेड़ के कोई एमएलए है कांग्रेस के, उनका देहांत हो गया। राज्यसभा के खासदार राजू सावंत, उनका देहांत हो गया। 1 दिन का तो तुम्हारा श्रद्धांजलि में जाएगा। 1 ही दिन का अधिवेशन हो रहा है और 1 दिन के अधिवेशन के लिए तुम राज्य की जनता के करोड़ों रुपए काहे के लिए बर्बाद कर रहे हो? फिर क्यों इसके लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करना? अरे अधिवेशन लो तो कम से कम 15 दिन का तो अधिवेशन लो। अभी कोरोना कहाँ है? ना बम्बई में कोरोना का अभी कोई अड़चन है, ना नागपुर में है, ना कई अड़चन है। और इसीलिए ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। उद्धव ठाकरे और सभी उनके अलायंस के सभी लोग फेल हो गए। कोरोना में देश में नंबर 1 तुम्हारा महाराष्ट्र है। मरने वालों की संख्या में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। यही इन्होंने खुद की उपाधि कमाया है। बाकी महाराष्ट्र विकास के माध्यम से भी पिछड़ गया है और ये इसीलिए ये सरकार डर रही है और इसीलिए इन्होंने ये 2 दिन का अधिवेशन बुलाया। 26 जून को जो आंदोलन होने वाला है उसमें ओबीसी संगठनों से और आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे नेतृत्व ने महाराष्ट्र के सभी ओबीसी समाज को, ओबीसी के जितने भी संगठन हैं उनको भी आह्वान किया है, क्योंकि यह लड़ाई ये पूरे राज्य की लड़ाई है, पूरे ओबीसी समाज की लड़ाई है। और इसीलिए इस लड़ाई के अंदर आप भी इसमें साथ में आओ। ओबीसी समाज के जो संगठन होंगे वो भी इस आंदोलन के साथ में आओ, क्योंकि जब तक ओबीसी समाज अपनी एकता और एक ताकत नहीं बताएगा, ये सरकार झुकने वाली नहीं है। क्योंकि ये सरकार इतनी बेशरम नालायक सरकार, ये राज्य के इतिहास में ये पहली बार इस प्रकार की नालायक सरकार से राज्य के अंदर आई है। और इसीलिए ओबीसी समाज पूरी तरीके से अपनी ताकत बताएगा और उसमें सभी संगठन उसमें शामिल होंगे। तो ये थे पूर्व नागपुर के विधायक श्री कृष्णा जी खोपड़े, जो उनसे रूबरू हो रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर, साफ तौर पर कहा है कि विजय वडेट्टीवार जो ओबीसी नेता हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारियों को त्याग कर ओबीसी समाज के लिए कार्य करना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही 26 जून को भारतीय जनता पक्ष द्वारा जो आंदोलन किया गया है, इसमें भी उन्होंने ओबीसी समाज के नेताओं से और ओबीसी समाज के लोगों से एक आह्वान किया है। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश एडव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।